नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दो भाइयों के घर का बंटवारा। देख ले सोहन, घर का यह हिस्सा तेरा है और यह मेरा। और हाँ, आंगन के बीच में यह दीवार बन जाएगी। यह रोज का झगड़ा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रसोई घर में और घर में जो भी सामान है वह भी आधा आधा बांट देंगे। कल को कोई यह ना कहे कि बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ धोखा कर दिया। रहने दो भैया, तंग तो मैं हो गया हूँ। छोटा हूँ इसलिए सबके ताने मुझे ही सुनने पड़ते हैं। इसलिए इस समस्या का हल अब बंटवारा ही है। आज मुरारी और सोहन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा था। दोनों भाइयों के परिवारों में कभी काम धंधे, कभी घर खर्च, तो कभी बच्चे को लेकर झगड़ा होता रहता था। धीरे धीरे हालात यह हो गए कि दोनों परिवार एक दूसरे को देखकर भी मुंह फेर लेते थे। उनके पिताजी की मृत्यु को 10 साल हो चुके थे और उनकी माँ सुभद्रा जी की कोई सुनता नहीं था। वह किसी सामान की तरह बस एक कोने में बैठी रहती थी। दोनों बहुओं में जिसका मन करता वह 2 वक्त का खाना दे देती थी, नहीं तो जिस दिन घर में झगड़ा होता उन्हें उपवास ही करना पड़ता। घर का सारा सामान आज आंगन के बीचों बीच इकट्ठा कर दिया गया, जिस पर दोनों बहुएं अपनी तीखी नजरें गड़ाए बैठी हुई थीं। दोनों भाई भी इस फिराक में थे कि दूसरे के पास जमीन का एक टुकड़ा ज्यादा तो ना रह जाए। सुभद्रा जी चुपचाप किसी मूर्ति की तरह खड़ी हुई यह बंटवारे का तमाशा देख रही थी। एक एक बर्तन का भी दोनों घरों में बंटवारा हो गया था। इतनी ज्यादा संपत्ति तो थी नहीं, फिर भी जो कुछ भी था उसमें से कुछ भी किसी एक के पास ज्यादा रहे यह दूसरे को बर्दाश्त नहीं था। सारा सामान बट चुका था। तभी मुरारी की नजर अपनी माँ पर पड़ी। आंखों में बनावटी दुख लिए वह माँ के पास आया और बोला, देख ले माँ, तेरे लाडले सोहन को एक एक चीज का हिस्सा कर लिया। माँ, मुझे तो बस तेरी फिक्र है। तू तो उस पर जान छिड़कती है, उसके बच्चे से भी तुझे ज्यादा लगाव है। माँ, मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे रह लूंगा, तू उसके पास ही चली जा। मुरारी की कही बात को सोहन की पत्नी ने सुन लिया और सनक गई। थोड़ी देर में सोहन भागता हुआ आया और बोला, भैया, मैं मानता हूँ कि हमारे बीच नहीं बनती, लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि माँ को भी ले जाऊं। वैसे भी माँ को भाभी से ज्यादा लगाव है। उनके हाथ का खाना ही माँ को भाता है। मेरी पत्नी को तो माँ वैसे ही पसंद नहीं करती। फिर आप बड़े हैं और माँ की सेवा का पुण्य तो आपको ही मिलना चाहिए। माँ अपने कपड़ों की गठरी लिए खड़ी थी और दोनों भाई माँ की चिंता में ऐसे बहस कर रहे थे जैसे उन्हें माँ के सुख दुख की कितनी चिंता हो। जहाँ घर के एक एक सामान को उन्होंने थोड़ी देर में यूं बांट लिया, वहीं अब माँ का बंटवारा बेचारे कैसे करते। आखिर दोनों को माँ की ही तो फिक्र थी। उनकी फिक्र को सुभद्रा जी शायद समझ गई थी। बचपन में भी दोनों भाई आपस में ऐसे ही लड़ते थे। दोनों भाई कभी माँ के हाथों से खाना खाने के लिए आपस में झगड़ते थे, तो कभी माँ की गोद में बैठने के लिए। आज माँ के पास मैं सोऊंगा, सोहन माँ का आंचल खींचते हुए कहता था। नहीं माँ, मेरे पास सोएंगी। माँ, तुम सोहन की इस बात पर मुरारी अक्सर ऐसे बोलता था। आज भी वह बोल तो ऐसे ही रहा था, लेकिन माँ का साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए। इसलिए सुभद्रा जी ने अपनी गठरी उठाई और वृद्धा आश्रम का रास्ता पकड़ लिया। आखिर एक माँ अपने बच्चों को कब तक अपने लिए झगड़ा करते देख सकती थी। अब ना तो किसी को उनकी जरूरत थी और ना ही चिंता करने की वजह। दोनों बेटों में से किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपको क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।